56 दिन काम किया है। 56 दिनों के अंदर 126 महत्वपूर्ण निर्णय आपकी सरकार ने, भाइयों, ये डबल इंजन की सरकार ने किए हैं। भाइयों, मुझे तो इस बात का भी चर्चा होता है, हुड्डा साहब को नींद नहीं आ रही है। नींद कैसे आए? सपने में बोलता है उसकी गेल गठबंधन कर लूं, उसकी गेल गठबंधन कर लूं, और जब आंख खुलती है वो गठबंधन कहीं दिखाई नहीं देता, क्योंकि लोप हो जाता है। इब गठबंधन भी कैसे करे? दोनों के दो दल भ्रष्टाचार की दलदल में फंसे हुए हैं। दोनों ही दल भ्रष्टाचार में लिप्त हुए हैं। भाइयों, यो केजरीवाल की पार्टी, ये कहा आम आदमी पार्टी, ये आम आदमी पार्टी नहीं, ये अकेले आदमी पार्टी है। अकेले आदमी पार्टी, एक आदमी की पार्टी है। हुड्डा साहब, जिसको केजरीवाल कहता था, केजरीवाल बोलता था, मैं नहीं बोलता था, ये मेरे शब्द नहीं है, कभी आप मन के ऊपर ले ले। हुड्डा साहब, ये केजरीवाल बोलता था। केजरीवाल ये बोलता था कि हुड्डा साहब तो दलाल है। केजरीवाल ये भी बोलता था हुड्डा साहब तो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, और इसने हरियाणा के किसानों की, बड़े बड़े किसानों की जमीन को लूट करके भाइयों वाड्रा को, दामाद को खुश करने का काम पिछले 10 वर्षों में किया है कि मेरी कुर्सी बची रहे, गरीब चाहे बाढ़ में जाए, हरियाणा प्रदेश बाढ़ में जाए, इसने अपनी कुर्सी के ऊपर लगे रहे। परंतु भाइयों, अब नींद नहीं आ रही। अब सोचता है कि मैं इसके साथ समझौता करके सत्ता में आ जाऊं, फिर भ्रष्टाचार करूं। मैंने अभी पिछले दिनों एक बयान दिया था, मैंने कहा था हुड्डा साहब, कांग्रेस पार्टी चाहे एक से समझौता कर ले, चाहे 10 दलों से समझौता कर ले, 8 तारीख को कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने वाला है, कहीं कोई भी दिखाई नहीं देने वाला है। भाइयों, आप लोग मजबूती से लगी, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं। भाइयों, ये सीएम हाउस के दरवाजे ये पहली बार हरियाणा के लोगों के लिए, आपके लोगों के लिए खुले हैं, और ये खुले रहेंगे, ये बंद नहीं होंगे, ये खुले रहेंगे। गरीब के आवाज सुनने के लिए हमने अधिकारियों को भी, मैंने पहले भी कहा था, मैं कहा भाई अपना थोड़ा सा चेंज कर लें, और फिर देख लो दिक्कत खड़ी हो जाएगी, क्योंकि मैं तो इलेक्शन मोड में रहा हूं। मैं पूरा चूड़ी नहीं टाइट कर पाया, 8 तारीख के बाद ऐसी चूड़ी टाइट कर दूंगा, कहीं लोगों की जगाड़ा निकलाएंगे। भाइयों, मजबूती से आप लोग लगे रहिए, आप लोग मजबूती से लगे रहिए। अरे मेरा क्या है, मैं तो गरीब परिवार का बेटा हूं, गरीब किसान का बेटा हूं। अरे दिक्कत तो इन लोगों को है जिनको ईडी ने पकड़ के 8,500 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त कर लिया। वो किसकी थी ये भी बताने का काम कर। ये किसकी थी? ये गरीब के ऊपर खर्च होनी थी, ये गरीब के वेलफेयर के ऊपर खर्च होनी थी, ये हरियाणा प्रदेश के विकास कार्यों के ऊपर खर्च होनी थी, जो आपके ऊपर खर्च हुई है। इसके ऊपर भी बताने का काम करें। भाइयों, मैं देख रहा था ऐसी हालात हो रही है हुड्डा की, जिस तरह शादी में पुफड़ की हो जाना, इस तरह मुंह बनाए घूम रहा, ऐसे मुंह बनाए घूम रहा। दिख रहा भी 8 तारीख नो है नहीं कुछ भी, कांग्रेस के पल्ला नहीं रहा कुछ भी, कांग्रेस की दुकान में सामान नहीं रहा। अगर सामान थोड़ा बहुत है वो भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त है। आज हरियाणा प्रदेश का हर व्यक्ति इस बात को जानता है कि 5 तारीख को जब वोटिंग होगा, 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार हरियाणा के अंदर सरकार बनाएगी। और मैं आज मैं ये संकल्प लेता हूं, मैं रोहतक की भूमि से लेता हूं, 8 तारीख को जब हरियाणा के लोग तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाएंगे,
आदरणीय मोदी जी के साथ मिलकर के हरियाणा प्रदेश को नई विकास की ऊंचाइयों के ऊपर पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, इन लोगों ने तो, मैंने कहा है कि ये युवाओं के भी विरोधी हैं। हुड्डा साहब ने भर्ती रोक को गैंग बना रखी है। मैंने 1,20,000 कर्मचारियों को पक्का किया, एक कलम से किया। हुड्डा साहब को दिक्कत हो गई और भर्ती रोक को गैंग सक्रिय कर दिया। वो तुरंत हाई कोर्ट चला गया, चीफ इलेक्शन कमीशन के पास पेश हो गया और कहने लगा, कहा ये 25,000 भर्तियां निकाल रहे हैं, इसके ऊपर रोक लगाओ। ये युवाओं का विरोधी है, ये हुड्डा युवाओं का विरोधी है, ये उनका पक्षधर नहीं है। और चीफ इलेक्शन कमीशन ने संज्ञान ले लिया कि 25,000 नौकरियां ये हरियाणा सरकार अभी नहीं निकालेगी। मैंने कहा, हुड्डा साहब ले ले भाई, मैंने तो कोई दिक्कत नहीं है, परंतु हरियाणा की जनता ने तय कर दिया है। मैंने भी ये संकल्प लिया है कि 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो बन रही है, परंतु मैं शपथ तब लूंगा जब 25,000 युवाओं को मैं ज्वाइनिंग लेटर दूंगा, तब मैं शपथ लेने का काम करूंगा। मैं हरियाणा के युवाओं के साथ हूं, मैं उनके हित के अंदर काम करूंगा। उनको भाइयों बिना भ्रष्टाचार के आगे बढ़ाने का काम हरियाणा के युवाओं को करूंगा। भाइयों, एक और सोचा फैलाई दिया इन्हें हुड्डा साहब, क्योंकि ये भर्ती रोको गैंग कांग्रेस के लोग हैं। कहा 1,20,000 युवाओं को कैसे पक्का कर दिया। हुड्डा साहब ने बयान दे दिया, कहा इनको तो मैं बाहर करूंगा। हुड्डा साहब, मैं आज रोहतक की भूमि से बोल रहा हूं, ये 1,20,000 कर्मचारियों को जिसके ऊपर इस गरीब के बेटे की कलम चली है, एक भी बच्चा बाहर नहीं जाएगा, वो सारे के सारे पक्के होंगे। आप जितना मर्जी जोर लगा लीजिए, आपकी कलम में अब वो दम नहीं रहा। आपकी कलम भ्रष्टाचार में भाइयों धंस गई है, आपकी कलम भ्रष्टाचार में खराब हो गई है। तो बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष